गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए अपन ने जैसे कि अपन बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शनों की क्या बात कर रहे हैं, टाइप्सों के बारे में बात करने का कार्य कर रहे हैं। तो जिनमें अपन ने पढ़ी थी कौन कौन सी बेटा, एक तो अपन ने पढ़ी थी एडिशन रिएक्शन, एक पढ़ी अपन ने डिस्प्लेसमेंट, एक डबल डिस्प्लेसमेंट और एक अपन ने पढ़ी है डिसोसिएशन रिएक्शन। आज अपन बात करने वाले हैं कौन सी रिएक्शनों के बारे में बेटा, स्लो एंड फास्ट रिएक्शनों के बारे में। तो आप स्लो एंड फास्ट रिएक्शन किसके बेसिस पे होती है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्लो और फास्ट जो रिएक्शन अपन बनाएंगे या जो होगी वो किस बेसिस के आधार पर होगी। तो देखिए बेटा, अपन बात कर सकते हैं रेट ऑफ सॉरी एक सेकेंड कि रेट ऑफ यानी ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की हो जाएगी बेटा, दो प्रकार की होगी। कितने प्रकार की होगी बेटा, दो प्रकार की। कौन कौन से, एक स्लो और एक फास्ट। यानी किसके बेसिस पर, रेट के बेसिस पर। अब पहली बात समझते हैं रेट क्या है, व्हाट इज रेट। रेट का मतलब ये है कि कोई रिएक्टेंट कितनी जल्दी क्या कर सकता है, आपस में जुड़ने का काम कर सकता है, और कोई रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट कितनी देर में क्या करेगा, जुड़ने का काम करेगा। उस बेसिस के आधार पर अपन क्या करते हैं, रिएक्शन को कितने हिस्सों में बांटते हैं, कितने हिस्सों में, दो हिस्सों में। एक कौन सी है अपनी स्लो और एक कौन सी रिएक्शन बेटा, फास्ट रिएक्शन। जिसमें से आज अपन पहली बात करने वाले हैं किसके बारे में बेटा, फास्ट रिएक्शन के बारे में। कौन सी रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन के बारे में। अब सुनना, फास्ट रिएक्शन होती क्या है, फास्ट रिएक्शन क्या होती है। तो देखिए, these reactions are completed with very fast, these reactions are completed with fast, ठीक है, with fast of addition of reactant। मतलब किसी रिएक्शन के अंदर क्या होगा बेटा, जो रिएक्टेंट होंगे वो कितनी जल्दी क्या करते हैं, जुड़ने का काम करते हैं, उसी को क्या करते हैं अपन फास्ट रिएक्शन कहते हैं। यानी कि अगर किसी रिएक्शन में क्या हो रहे हैं, जो रिएक्टेंट है वो बहुत जल्दी क्या कर रहे हैं, जुड़ने का काम कर रहे हैं, और अभिक्रिया को क्या कर रहे हैं, पूरा करने का काम कर रहे हैं, वो रिएक्शन कौन सी कहलाएगी बेटा, फास्ट रिएक्शन कहलाने का काम करेगी। अधिकतर जनरली जो ये रिएक्शंस होती है, जनरली these reactions are ionic reaction। कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, ये आयनिक रिएक्शन होती है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि फास्ट रिएक्शन के अंदर अधिकतर वो रिएक्शन से आती है जिनके अंदर क्या करते हैं, जब दो आयंस क्या करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो वो रिएक्शन किसके अंदर आती है बेटा, फास्ट रिएक्शन के अंदर आने का काम करती है। जैसे कि एग्जांपल हम इसका लेने का काम करें तो एग्जांपल में अपने कौन आता है, जैसे मैं रिएक्शन करवाऊं किसकी, NaOH प्लस किसकी बेटा, HCl की। ये दोनों ही क्या है, आयंस है। क्या बेटा, ये दोनों आयंस है, ठीक है। जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, और दोनों ही क्या है, रिएक्टेंट है। क्या है बेटा, दोनों रिएक्टेंट। जब दोनों आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, NaCl प्लस H2O। क्या बनाते हैं बेटा, NaCl प्लस H2O। मेरा कहने का मतलब ये है कि फास्ट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है अगर किसी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो क्या करे, अगर जल्दी से क्या करे, जुड़ने का काम करे, तो रिएक्शन कौन सी होगी, फास्ट रिएक्शन। और फास्ट रिएक्शन के अंदर कौन सी रिएक्शन ज्यादातर आती है काम में, आयनिक जो रिएक्शंस होती है। कौन सी रिएक्शन बेटा, आयनिक जो क्या होती है, रिएक्शन होती है, वो क्या करती है, किसके अंदर आती है, फास्ट रिएक्शन के अंदर आती है। जैसे देखिए अपन क्या करते हैं, जब एक स्ट्रांग बेस की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, स्ट्रांग एसिड के साथ करवाते हैं, तो अपने क्या, अपन को क्या प्राप्त होता है, NaCl प्लस H2O। अब अपन बात करें इसके रेट, मतलब इसकी दर क्या है, इसने कितना समय लिया, तो ध्यान रखना जो आयनिक रिएक्शन होती है अधिकतर वो कितना समय लेती है, 10⁻⁻10 सेकंड। मतलब जब आप स्ट्रांग बेस और स्ट्रांग एसिड की जब अपन क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो उसमें लगभग कितना समय लगता है, 10⁻⁻10 सेकंड का क्या लगता है बेटा, समय लगता है। ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, फास्ट रिएक्शन। वे रिएक्शन जो क्या करे, जिसके अंदर रिएक्टेंट बहुत जल्दी क्या करे, जुड़ने का काम करे, और अभिक्रिया को क्या करे, पूरा करने का काम करे, वो कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, फास्ट रिएक्शन। फास्ट का मतलब समझते हैं, मतलब जो रिएक्शन क्या हो, बहुत जल्दी हो, उसे अपन क्या कहते हैं, फास्ट रिएक्शन कहने का काम करते हैं। एक एग्जांपल हमने ये ले लिया, इसका दूसरा एग्जांपल और आता है बेटा, एक और सबसे अच्छा
फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स के अंदर होने वाली कौन सी अभी प्रक्रिया बेटा, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें भी क्या होती है, वो कैसी रिएक्शन होती है, फास्ट रिएक्शन में आने का क्या करती है बेटा, काम करती है। और इसमें अधिकतर जो समय लगता है वो कितना लगता है बेटा, कितना लगता है, इसमें टाइम पीरियड के हिसाब से -12 कितना लगता है, 10⁻⁻12 सेकंड का क्या लगता है बेटा, समय लगता है। इसके अंदर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, यानी जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्या होती है प्रक्रिया होती है, जो क्रिया होती है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, वो किस रिएक्शन के अंदर आने का काम करती है, फास्ट रिएक्शन के अंदर आने का काम करती है। तो फास्ट रिएक्शन का मतलब हमने समझ ही लिया कि अगर किसी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो क्या करे, जल्दी से जुड़े और अभिक्रिया को पूरा करे तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, फास्ट रिएक्शन कहलाने का क्या करेगी बेटा, काम करेगी। ये कौन सी रिएक्शन हो गई अपनी, फास्ट रिएक्शन। अब दूसरी रिएक्शन की अपन बात करें तो दूसरी रिएक्शन कौन सी आएगी बेटा अपने, दूसरी रिएक्शन अपने स्लो रिएक्शन, कौन सी है बेटा, स्लो रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या होगा कि स्लो रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिनके अंदर क्या हो, जो रिएक्टेंट है वो आपस में जुड़ने में क्या करते हैं, या तो एक दिन में जो होने वाले बहुत से घंटे हैं उनको भी क्या कर सकते हैं, समय ले सकते हैं, या उन रिएक्शनों को होने में क्या भी लग सकता है, एक साल का भी क्या लग सकता है, समय लग सकता है। तो ऐसे रिएक्शंस जिन रिएक्शनों को होने में या रिएक्टेंटों को आपस में जुड़ने में क्या लगे बेटा, कई सालों का समय लग जाए या कई घंटों का क्या लगे, समय लगे, वो रिएक्शन कौन सी होती है अपने अंदर, कौन सी आती है, स्लो रिएक्शन के अंदर आती है। तो अपन बात करने वाले किसके बारे में, स्लो रिएक्शंस के अंदर। तो those reaction take the time to complete, take the time of reactant to combine each other hours and or years। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो कि जो रिएक्टेंट है, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो कि जो रिएक्टेंट है वो आपस में जुड़ने में क्या करे, कई घंटों का समय ले या कई सालों को उनमें क्या लग जाए, समय लग जाए, उसे अपन क्या कहेंगे बेटा, स्लो रिएक्शन कहने का काम करेंगे। यानी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर जिस रिएक्शन को पूरा होने में क्या लगे, कई सालों का समय लग जाए या कई घंटों का समय लगे, तो रिएक्शन कौन सी होगी बेटा, अपनी कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, स्लो रिएक्शन कहलाने का काम करेगी। इसका आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल मिलता है कौन, आयरन पर क्या होना, रस्टिंग होना। क्या होना बेटा, आयरन पर रस्टिंग। रस्टिंग जानते हो क्या होता है, रस्टिंग का मतलब होता है जंग का लगना, जंग का लगना। रस्टिंग का मतलब क्या होता है बेटा, जंग लगना। और जंग किस पर लगेगा, लोहे पर। तो यानी कि जो आयरन की जो रस्टिंग होती है उसमें क्या लगता है, या तो कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा बहुत साल लग जाता है किसी भी क्या चीज पर, लोहे पर जंग लगने में। तो अपन इसका एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। जैसे अपन ने लिया Fe+O2+H2O, मतलब अगर किसी आयरन पर रस्टिंग होनी है तो उसके लिए क्या चाहिएगा, साथ में वातावरण में क्या होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए। नमी मतलब जैसे कि अपने बरसात का जो मौसम होता है उसमें क्या रहती है, अधिकतर मौसम मतलब वातावरण में क्या बनी रहती है, नमी बनी रहती है। और आप उस वातावरण के अंदर क्या कर दो, किसी भी लोहे को पटक दो तो उस लोहे पर जंग लगने में क्या लग जाएगा, या तो कभी कभार कितना वर्ष लग जाता है, सालों का वर्ष लग जाता है, सालों लग जाती है, कुछ घंटों में तो अधिकतर ये होता नहीं है। लेकिन आयरन पर जो रस्टिंग होती है क्या होती है, सालों तक होती है। मतलब इसमें 1 साल भी लग सकता है किसी आयरन पर रस्टिंग होने में, किसी आयरन पर रस्टिंग होने में क्या भी लग सकता है, 2 साल का भी क्या लग सकता है बेटा, समय लग सकता है। तो अपन ये कहते हैं कि जब Fe के मतलब जब आयरन को वातावरण की नमी में क्या करा जाता है, छोड़ा जाता है, तो जब छोड़ने पर वो क्या करता है, कई सालों में उस पर क्या होती है, रस्टिंग की प्रोसेस होती है। तो ये रस्टिंग का अपना क्या होता है बेटा, फॉर्मूला, इसे बोलते हैं अपन रस्टिंग। जंग क्या लगना, जंग का लगना किस पर, आयरन पर। तो सबसे बढ़िया बात ये मानी जाती है कि स्लो रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर रिएक्टेंट आपस में जुड़ने में क्या करते हैं, या तो कई घंटों का समय ले लेते हैं या क्या करता है, कई सालों उसमें क्या हो जाती है, रिएक्शन को पूरा होने में लग जाती है। वो रिएक्शन कौन सी होती है बेटा, स्लो रिएक्शन कहलाने का काम करती है। जब अपन इसको पहली बात तो इसको अपन ने भी क्या नहीं किया है, बैलेंस नहीं किया है, तो अपन इसे क्या करते हैं, बैलेंस करने का काम करते हैं। बैलेंस करने में अपन ने मैंने पहले क्या बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर पहले किसको सबसे पहले बैलेंस करोगे, जो अदर एटम है उसको क्या करेंगे अपन, बैलेंस करेंगे। तो इधर देखिए कि अपना कौन है, आयरन। यहाँ
कर दूं, कितना हो गया 6 हो गया। अब बात करेंगे किसकी बेटा, ऑक्सीजन की। यहाँ ऑक्सीजन के लोग कितने हैं 3, तो ये हो गए और 3 ये हो गए, कितने हो गए बेटा 6। तो अपन यहाँ भी 6 बनाने तो इसको भी कितने से मल्टीप्लाई कर दूं मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो रिएक्शन बैलेंस हो गई या नहीं हो गई। तो ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट आपस में जुड़ने में क्या करे, कई सालों का या कई घंटों का क्या करे उपयोग करे, मतलब उनमें रिएक्शन होने में क्या लग जाए कई साल या कई घंटे लग जाए, तो उसे अपन कौन सी रिएक्शन कहेंगे बेटा, स्लो रिएक्शन कहने का क्या करेंगे काम करेंगे। और सबसे बेस्ट एग्जांपल माना जाता है किसका, ये स्लो रिएक्शन का, कौन सा, आयरन पर क्या होना, रस्टिंग का होना। और भी रिएक्शन आ सकती है इसके अंदर, जैसे 2KClO3, मतलब इसको अभी हटा देते हैं, इसको बैलेंस बाद में कर देंगे। जब KClO3 को मतलब पोटेशियम क्लोराइड, बोलते हैं क्या बेटा, पोटेशियम क्लोराइड क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड बोलने का काम करते हैं। जब इसको क्या किया जाता है, हीट दी जाती है, मतलब इसको गर्म किया जाता है, तो ये क्या बनाता है KCl प्लस O2, क्या बना लेता है KCl प्लस O2, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, और क्या बना लेगा ऑक्सीजन गैस निकालने का काम करेगा। बात आई समझ में। इसको बैलेंस करना है तो देखिए पहले ऑक्सीजन को छोड़ दो, इसको बैलेंस करना है अदर एटम को। यहाँ K कितना है 1, तो यहाँ भी 1 है, चलो ठीक है। यहाँ Cl कितने हैं 1, यहाँ भी कितना है 1, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ऑक्सीजन की बात पर आ जाओ, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 3, और यहाँ कितने बेटा 2 ही है, कितने बेटा 2। तो अब इनको बैलेंस कैसे करोगे बताओ, अब अगर आपको बैलेंस करना है तो यहाँ क्या लगा दूं 2 लगा दूं, तो ये कितना हो गया 6 ऑक्सीजन हो गए। लेकिन अब जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया कि पोटेशियम और क्लोरीन, जो पोटेशियम है और जो क्लोरीन है उसका बैलेंस ही बिगड़ गए, तो अब क्या करना है, यहाँ कितने हो गए 2, यहाँ 1 है, तो इसको क्या करता हूं मैं कितने से मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से कर दूं, क्या नहीं कर दूं, हो गया 2। यहाँ Cl में कितने हो गए 2, यहाँ भी Cl कितने हो गए बेटा 2 हो गए, तो रिएक्शन बैलेंस हो गई या नहीं हो गई, हो गई। तो यानी कि अपन ने आज बात की थी किसके बारे में, स्लो एंड फास्ट रिएक्शन के बारे में। तो अपन ने पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रिएक्शनों की दर के आधार पर क्या होता है कि कुछ रिएक्शन है क्या होती है, 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, स्लो और फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन में अपन ने ये समझा था कि इस रिएक्शनों के अंदर क्या होता है कि जब रिएक्टेंट क्या करते हैं बहुत जल्दी क्या करते हैं आपस में जुड़ने का काम करते हैं, यानी कि किसी रिएक्शन को होने में क्या लगती है मतलब बहुत कम समय लगता है, इसे अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं बेटा, फास्ट रिएक्शन। और दूसरी अपन ने पढ़ी है कौन सी, स्लो रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो रिएक्टेंट आपस में जुड़ने में क्या करे बहुत अधिक क्या ले समय लेगा, तो समय भी कैसा लग सकता है, सालों में भी लग सकता है और घंटों का भी क्या लग सकता है समय लग सकता है। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, स्लो रिएक्शन कहलाती है। जैसे आप लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि दूध से किसका बनना बेटा, दही का बनना। अब बताना है कौन सी रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन है या फास्ट रिएक्शन है। तो आप लोगों को पता है जब दूध को रात को रखा जाता है जमाने के लिए, उसमें क्या डालते हैं पर क्रिया करवाने के लिए उसमें क्या डालते हैं, ऊपर से थोड़ा सा दही डालना पड़ता है जिससे कि उसके दूध के अंदर क्या पहुंचे, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पहुंचे जो क्या करे दूध को किसमें कन्वर्ट करे, दही में। तो आप लोगों ने देखा होगा दूध को जमाने के लिए अपन क्या करते हैं, दही बनाने के लिए उसको रात को रखते हैं और दही कब प्राप्त होता है अपन को, सुबह। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई बेटा, स्लो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा, ये स्लो। और एक अपन ने देखा बात जो अपनी बर्फ है, बर्फ का क्या बनना, पानी। आप लोगों ने देखा होगा आपकी हथेली पर जैसे आप बर्फ को रखते हो क्या करना शुरू कर देती है, पिघलना शुरू कर देती है। कौन सी रिएक्शन के अंदर आएगा, फास्ट रिएक्शन के अंदर। तो आज अपन ने बात की किसके बारे में, स्लो एंड फास्ट रिएक्शन के बारे में। कल अपन बात करेंगे 2 रिएक्शन अपने हैं, कौन कौन सी, एक अपने आती है रिवर्सिबल रिएक्शन और एक आती है अपने कौन सी बेटा, इरिवर्सिबल रिएक्शन, जिनके बारे में पहले भी थोड़ा बहुत आप लोगों को बता चुका हूं। लेकिन कल अपन उनके बारे में डीपली क्या करेंगे, स्टडी करने का काम करेंगे, किसके बारे में, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। तो बातें समझ में आई होंगी, आए हो आप लोगों को बातें समझ में आई कि आज स्लो